हाय गाइस, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था UPS के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट। आज इसी में हम आगे बढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्लास विद कंस्ट्रक्टर। आज हम इसके बारे में बताने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्टर बनाना है तो ठीक है, नहीं तो जो मेथड है ना वो बनाओ। मेथड में फंक्शन कीवर्ड नहीं लगाना है, रेगुलर फंक्शन होंगे तभी ठीक है ना। इसके अंदर हम एक क्लास बनाते हैं। ये हमने क्लास बनाई सैंपल नाम की। इसके अंदर हमें एक मेथड बनाना है, सो नाम का। सो नाम का हमने एक मेथड बनाया है इसके अंदर। क्लास के अंदर ना हम लोग जो फंक्शन बनाते हैं ना उसे उसी को मेथड बोलते हैं। बट यहाँ पे अभी तक जो जितने भी हमने फंक्शन बनाए थे बाहर, उन्हें मेथड नहीं बोलेंगे। मेथड किसे कहेंगे? जो क्लास का पार्ट होते हैं, है ना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग। इसमें मैं एक मैसेज डाल देता हूँ, इन सो ऑफ सैम्पल क्लास। तो मैंने एक मैसेज डाल दिया। इसके बाद इसको क्लोज करते हैं। इसको फिर डिस्प्ले कर देते हैं। डिस्प्ले किया। एक और कोष्टक ओपन किया, कंसोल लॉग। यहाँ पे ना एक मैसेज और हम लिख देते हैं, इन डिस्प्ले इन डिस्प्ले ऑफ सैंपल क्लास। क्लोज किया इसको। यहाँ पे ना हम लोग एक, ये तो हमने कॉल कर दिया। ये तो अगर शो हमने कॉल किया तो ये डिस्प्ले होगा इन शो ऑफ सैंपल क्लास। और डिस्प्ले किया इसको तो ये आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ना एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं वेर नाम का। ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू सैंपल। सैंपल क्लास के लिए हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब जो ऑब्जेक्ट अभी तक यहाँ पर हमने बनाया था ना, वो मेमोरी सेव की। उस मेमोरी में हमें दो ही मेथड मिलेंगे, एक ये शो और एक ये डिस्प्ले मेथड। ये दोनों मिलेंगे, है ना। अब हम लोग ना ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर की हेल्प से ना हम लोग इसे कॉल करेंगे। डॉट शो, ये हमने कॉल कर दिया। एक और कॉल करेंगे हम, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले। इसको भी कॉल कर दिया, है ना। अब हम इसे सेव करते हैं। उस पर हम इसे रन करते हैं। आउटपुट देखते हैं इसका क्या आएगा। एरर। क्वेश्चन इसको हटाओ और इसको रन करते हैं। इसका आउटपुट आ रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं ना। शो कॉल किया हमने तो ये आ रहा है इन शो ऑफ सैंपल सैंपल क्लास, है ना। डिस्प्ले कॉल किया था इन शो इन डिस्प्ले ऑफ सैंपल क्लास, है ना। इसको हम एक और हम क्लास बनाते हैं, उसका एग्जाम्पल अच्छे से समझते हैं। इसको हम ना हिडन कर देते हैं। इसको हिडन किया हमने। एक क्लास और बनाई हमने, ऐड नाम की। इसमें हम लेंगे गेट मेथड लेंगे। इसमें ना दो वेरिएबल हम टाइप कर देंगे, ए और बी। इसको क्लोज किया, इसको ओपन किया। दिस डॉट एज इक्वल टू ए। इसमें ना हमने दिस डॉट एज इक्वल टू हमने इसमें एक वैल्यू असाइन कर दी। ऐसे ही हम दिस डॉट, ऐसे ही ना हम लोग ना दिस डॉट बी में हम इसमें भी वैल्यू असाइन कर देंगे, बी।
जिसकी हेल्प से ना जितने भी वेरिएबल डिफाइन हुए हैं, दिस डॉट सम इक्वल टू दिस डॉट ए प्लस दिस डॉट बी, है ना। जिसकी हेल्प से ना जो भी वेरिएबल हम डिफाइन करेंगे ना वो बन जाएंगे इंस्टेंट वेरिएबल। और जो डायरेक्ट होते हैं ना वो होते हैं क्लास के लोकल वेरिएबल, है ना। ये हमने क्रिएट कर लिया, दिस डॉट सम इक्वल टू दिस डॉट ए प्लस दिस डॉट बी। ये हमने अभी मान लो कि हमने एक इंस्टेंट वेरिएबल बना लिया है, ठीक है। अब हम इसको कॉल करेंगे। इसको हमने कॉल किया डिस्प्ले नाम से। डिस्प्ले नाम से हमने इसे कॉल कर दिया। एक कोष्टक ओपन करते हैं, कंसोल लॉग, कंसोल डॉट लॉग, इसको ओपन किया, डॉलर दिस डॉट ए प्लस डॉलर दिस डॉट बी इक्वल टू डॉलर दिस डॉट, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, दिस डॉट सम। क्योंकि ना हमको ना ए की वैल्यू प्लस बी, इन दोनों को ना हमें सम करना है। 2 नंबर का हम प्रोग्राम बना रहे हैं ना। और हमने इसको क्लोज कर दिया। अब ना यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे बेर नाम का। ऑब्जेक्ट बनाया हमने बेर नाम का, इक्वल टू न्यू ऐड, कॉल कर दिया इसको। अगला बनाते हैं बेर ऑब्जेक्ट टू, इसको भी हम कॉल करेंगे। अब इसमें हम एक वैल्यू साइन कर देते हैं, जैसे कि ना डॉट डॉट ऑपरेटर की हेल्प से ना हमने ये मेथड बनाया है, ऑब्जेक्ट बना लिया हमने गेट नाम का, है ना। अब इसको हम कॉल करते हैं। इसमें 2 वैल्यू साइन करते हैं हम, 10 और 20। अब इसे हम कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट वन डॉट डिस्प्ले, इसको हमने डिस्प्ले कर दिया। और साथ में ही ना हम ऑब्जेक्ट टू को भी डिस्प्ले कर देंगे, जिससे कि हमारा प्रोग्राम ना आसानी से रन हो सके और हम इसका आउटपुट देख पाएंगे। तो इसे हम सेव करते हैं। तो इसको एक बार हम रन करते हैं, आउटपुट हमारा क्या आ रहा है डिस्प्ले में। इसका आउटपुट आ रहा है ना 10 + 20 इक्वल टू 13, है ना। 30 आ रहा है। अनडिफाइंड प्लस अनडिफाइंड इक्वल टू अनडिफाइंड, अनडिफाइंड आ रहा है ना। अगर हम लास्ट वाली ये कॉल नहीं करेंगे ना तो अनडिफाइंड नहीं आएगा इसका आंसर। इसको हम हटाते हैं एक बार, इसको सेव करते हैं और एक बार रन करते हैं। इसको कॉल करना होगा ऑब्जेक्ट वन डॉट डिस्प्ले, ऑब्जेक्ट टू डॉट डिस्प्ले। इसको हम ना नेक्स्ट प्रोग्राम में समझेंगे कि इसका ना आउटपुट जो आ रहा है, एक बार हम देखते हैं। इसका हमारा आउटपुट है ना अनडिफाइंड प्लस अनडिफाइंड इक्वल टू अनडिफाइंड, ये क्यों आ रहा है ना। इसको हम नेक्स्ट वाले प्रोग्राम में देखेंगे। अभी ना हम लोग एक मैजिकल नंबर बनाते हैं। तो आगे ना मैं आगे एक प्रोग्राम बताऊंगा, उसमें भी अनडिफाइंड प्लस अनडिफाइंड इक्वल टू कुछ वैल्यू आएगी, नन आएगी, नॉट नॉट ए नंबर। तो उसमें और इसमें ना मैं डिफरेंस समझाऊंगा आगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। अभी ना हम एक क्लास बनाते हैं मैजिकल नंबर की, इसको हम रन करते हैं पहले। अभी ना हम एक क्लास बनाते हैं मैजिकल नंबर के लिए। क्लास मैजिकल, ओपन किया क्लास मैजिकल। यहाँ पे ना हम एक गेट मेथड लेते हैं। इसमें हमने वैल्यू दे दी नंबर, इसको भी ओपन किया। यहाँ पे कर दिया हमने दिस डॉट नंबर इक्वल टू नंबर। इसको हमने डिस्प्ले करा दिया, डिस्प्ले करा दिया। अब यहाँ पर ना लेट सम
इक्वल टू, अब हम इसमें वैल्यू साइन कर देते हैं, क्या करें, 0। और नेक्स्ट में लेट रिवर्स, इसमें भी हम वैल्यू साइन करते हैं, इसमें भी 0 ही कर देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, लेट लेट नंबर इक्वल टू दिस डॉट नंबर, है ना। दिस डॉट नंबर हो गया। अब हम इसमें ना एक लूप चलाते हैं वाइल से, है ना। अब इसमें एक लूप ले चलाएंगे। नीचे आते हैं, हमने इसमें एक वाइल नाम से अपने लूप चलाएंगे। यहाँ पे करते हैं नंबर नॉट इक्वल टू 0, वैल्यू असाइन होगी। इसमें क्या लिखते हैं, लेट रिमाइंडर इक्वल टू नंबर मॉडुलस 10, है ना। यहाँ पे हम लिखते हैं सम इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर, सम प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे करते हैं हम नम इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई 10। इसे ना हम कन्वर्ट कर लो परसेंट में, इसको हटा दो एक बार, इसको हमने हटा दिया। इसको हम कन्वर्ट करते हैं परसेंट में, एन इक्वल टू पार्स एन इक्वल टू परसेंट। यहाँ पे हमने वैल्यू असाइन कर दी, नंबर डिवाइड बाई 10, हमने कन्वर्ट कर लिया। नंबर इक्वल टू सम, है ना। इसमें हमने नंबर में असाइन में हमने सम असाइन कर दिया। एक और हम लूप चलाएंगे वाइल, नीचे आते हैं वाइल नंबर नॉट इक्वल टू, इसमें भी हम वैल्यू असाइन करते हैं 0, नॉट इक्वल टू 0। इसमें लिखते हैं लेट रिमाइंडर इक्वल टू नंबर मॉडुलस 10, नंबर मॉडुलस 10। एक और लेते हैं इसमें, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लीकेशन, रिवर्स मल्टीप्लीकेशन 10, 10 प्लस रिमाइंडर, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर इक्वल टू परसेंट, नंबर इक्वल टू परसेंट, इसमें हम वैल्यू साइन कर देते हैं, नंबर डिवाइड बाई 10। ओके, नंबर डिवाइड बाई 10 हो गया। अभी हम कंडीशन लगाते हैं, अगर इफ है, जैसे कि अगर सम है ना, सम मल्टीप्लीकेशन, सम मल्टीप्लाई, जैसे रिवर्स से करेंगे तो क्या आएगा हमारा, दिस डॉट नंबर, दिस डॉट नंबर। इसको हमने कंसोल लॉग कर दिया, कंसोल डॉट लॉग ओपन किया, इसमें हमने डॉलर लगाया, दिस डॉट नंबर। यहाँ पे मैसेज हम टाइप कर देते हैं, दिस डॉट नंबर इज मैजिकल नंबर, मैजिकल नंबर, है ना। अगर ये नहीं है तो इसके लिए एल्स लगाया हमने। यहाँ पे हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे भी हम डॉलर लगाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं नंबर दिस डॉट नंबर इज नॉट ए मैजिकल नंबर, मैजिकल नंबर। इसको हमने दोनों क्लोज करते हैं। एक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पे, और वेर नाम का वेर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। वो वेर ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू मैजिकल नंबर, न्यू मैजिकल
इसको कॉल किया, ऑब्जेक्ट डॉट एक गेट गेट मेथड लेते हैं, इसमें हम वैल्यू असाइन करेंगे। क्या हमें चेक करनी है, जैसे कि हमें चेक करनी है 1729। तो इसको हम डिस्प्ले कराएंगे, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले और, है ना। अब एक बार अगर हम इसको रन करके चेक करें तो हमें देखते हैं स्क्रीन पर आउटपुट क्या आएगा। पहले इसको सेव करते हैं। इसका आउटपुट अभी नहीं आया, कोई इसमें एरर है। जैसा कि हम ऊपर देख पा रहे हैं, मैं क्लास हमने एक क्लास बनाई, यहाँ पे हमने एक तो ये क्लास ये ओपन किया, मैं ये ओपन किया, एक क्लोज हो गई। नेक्स्ट ओपन किया हमने, यहाँ पे हम ओपन करना भूल गए, यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे हमने क्लास ये कोष्टक ओपन कर दिया यहाँ पे, वाइल, यहाँ पे ये क्लोज हो गया, ठीक है। नीचे आते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे क्या एरर आ रही है। जब यहाँ पे क्लोज हो गया तो यहाँ पे भी तो ओपन होना चाहिए ना, यहाँ पे ओपन हमने कर दिया, कोष्टक हमने यहाँ पे ओपन कर दिया, अब हो गया। अब इसे सेव करते हैं, अब इसे एक बार रन करके चेक करते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। इनवैलिड लेफ्ट हैंड साइड इज इन असाइन। यहाँ पे हमने ओपन किया, ये क्लोज किया। इसको हम सेव करते हैं एक बार, अब इसको हम रन करते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है इसका। इसका आउटपुट आ रहा है 1729 इज ए मैजिकल नंबर, है ना। अब इसमें हम और वैल्यू डाल के चेक करते हैं। एक हमने ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट डॉट गेट मेथड, इसमें हम वैल्यू टाइप करेंगे क्या, 1458। इसको हम कॉल करेंगे, डिस्प्ले कराएंगे, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले। नेक्स्ट किया, ऑब्जेक्ट डॉट गेट, इसमें हम वैल्यू साइन करेंगे 81। इसको हम चेक करेंगे 81 को, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले करेंगे। नेक्स्ट करेंगे हम ऑब्जेक्ट डॉट गेट, इसमें हम कोई भी एक वैल्यू साइन कर देते हैं 1450। चेक करेंगे मैजिकल नंबर है या नहीं है, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले, है ना। अब इसको सेव करते हैं, अब इसे कॉल करते हैं, इसका आउटपुट हम चेक करते हैं क्या आएगा। देखो 1729 इज ए मैजिकल नंबर, 1458 इज ए मैजिकल नंबर, है ना। 81 इज ए मैजिकल नंबर, 1450 इज ए नॉट ए मैजिकल नंबर। मतलब ये वाला मैजिकल नंबर नहीं है और ये ऊपर के बाकी के मैजिकल नंबर है सारे, है ना। इस तरीके से आप इसे कॉल करिएगा और चेक करिएगा, है ना। अभी तक जो भी फंक्शन हमने बनाए मेथड से बनाए थे, इन्हें कॉल करना पड़ रहा था। पहले हम ना इसको हम हिडन करते हैं पहले, फिर आगे टॉपिक को बढ़ते हैं। इसको हमने हिडन कर दिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जाएंगे क्लास विद कंस्ट्रक्टर। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि ना अभी तक हमने जो जितने भी फंक्शन बनाए थे ना, मेथड बनाए थे, इन्हें कॉल करना पड़ रहा था। कंस्ट्रक्टर एज ए मेथड होता है, स्पेशल मेथड होता है, जिसे कॉल नहीं करना होता है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है।
ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। कंस्ट्रक्टर को अगर आप बनाओ या ना बनाओ तो ठीक है, वो तो अपने आप बनेगा ही बनेगा। मतलब कि अगर आप कंस्ट्रक्टर को अगर नहीं भी बनाओगे ना क्लास में, तभी कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली अपने आप बन ही जाता है। इससे तो अच्छा यूज ही कर लो उसे, है ना। जैसा कि यहाँ पे देखते हैं, कंस्ट्रक्टर विद क्लास विद कंस्ट्रक्टर, है ना। कंस्ट्रक्टर ए स्पेशल मेंबर मेथड ऑफ क्लास विच प्रोवाइड मेमोरी इनिशियलाइजेशन टू ए क्लास ऑब्जेक्ट, है ना। There is no need to call constructor, it called automatically when object is declared with help of new. It can be parameterized. If we not provide definition to a constructor in class, then interpreter provide definition to constructor. We can't return used defined value from a constructor. हम खुद से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ना रिटर्न करता है ऑटोमेटिकली, रिटर्न करता है ना। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना है, जैसे कि हमें कोई क्लास बनाएंगे हम, उसमें ना हमें कंस्ट्रक्टर यूज करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर यूज करके हम चेक करेंगे उसे। लेकिन उसमें ना कंस्ट्रक्टर ही होता है, मतलब डिस्ट्रक्टर नहीं होता है उसमें, होता ही नहीं है। यहाँ पे ना हम एक क्लास बनाते हैं पहले, है ना। यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई सैंपल नाम की। यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। कंस्ट्रक्टर, इसको क्लोज किया, इसको ओपन किया हमने। यहाँ पे हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे हम एक मैसेज टाइप कर देते हैं, कंस्ट्रक्टिंग क्लास सैंपल। इसको हम एक शो मेथड से डिस्प्ले करते हैं। ये क्या आ रहा है, इसको शो किया हमने, इसको कॉल किया, एक और ओपन किया हमने। नीचे आते हैं, अब लिखते हैं यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे हम एक मैसेज टाइप कर देते हैं, उसमें हम लिखते हैं इन सैंपल ऑफ ए सैंपल क्लास। सैंपल क्लास ये हमने क्लोज कर दिया। ये क्लोज करने के बाद हम करते हैं डिस्प्ले। ये हमने डिस्प्ले कर दिया। डिस्प्ले करने के बाद हम कंसोल डॉट लगाते हैं, कंसोल डॉट लॉग। एक कोष्टक ओपन करते हैं हम। यहाँ पे ना मैसेज एक प्रिंट मैसेज टाइप करते हैं, इन डिस्प्ले ऑफ सैंपल क्लास, इन डिस्प्ले ऑफ सैंपल क्लास, है ना। ये हमने क्लोज कर दिया। अब इसे हम रन करने के लिए ना हम एक बैर नाम का ऑब्जेक्ट लेते हैं। ऑब्जेक्ट हमने लिया, इसमें हमने न्यू सैंपल को हमने कॉल कर दिया, है ना। अब इसको सेव करके ना एक बार हम रन करके चेक करते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। अनएक्सपेक्टेड थ्रो करना चाहिए। अच्छा अच्छा, यहाँ पे ना ये इसकी जगह हम कोष्टक लगाते हैं ये वाला, है ना। इसको हटाओ। ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया, ये ओपन हो गया, ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया, है ना। अब इसको हम एक बार सेव करते हैं, आउटपुट चेक करते हैं इसका क्या आएगा। यहाँ पे हमने एक क्लास सैंपल, क्लास बनाई हमने, एक कंस्ट्रक्टर इसमें हमने डिफाइन कर दिया, है ना। कंसोल डॉट लॉग कंस्ट्रक्टर क्लास सैंपल। फिर हमने से शो मेथड से, अरे यहाँ पे हमने ना क्लास क्लोज करना भूल गए, इसको हम क्लोज करते हैं यहाँ पे। अब इसको सेव करके अब इसको रन करते हैं। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या है, कंस्ट्रक्टर क्लास सैंपल, है ना। इसमें क्या है कि इसमें ना हमने यहाँ तक देखो, यहाँ तक ये लाइन दिख रही है ना, यहाँ पे यहाँ तक हमने ये कॉल, मतलब इसमें हमें कॉल कॉल ही नहीं किया है, अपने आप कॉल हो गया, बाकी को कॉल करना ही नहीं पड़ेगा।
किया ही नहीं, बाकी कॉल करना ही नहीं पड़ा, वो सब अपने आप ऑटोमेटिकली कॉल हो गया ना। अब हम कॉल करने के लिए हम चेक करते हैं, इसमें डालते हैं वही ऑब्जेक्ट डॉट सो नाम से हम कॉल करते हैं इसे, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले, इसको भी कॉल करते हैं। अब कंस्ट्रक्टर को हम ना कैसे यूज करते हैं, ऊपर जो हमने कोड बनाया था ना, 2 नंबर को ऐड करने वाला, इसको हम एक बार आउटपुट चेक करते हैं इसका क्या आ रहा है। देखो, इन सैंपल इन सैंपल वाले को कॉल किया तो ऑफ ए सैंपल क्लास, इन डिस्प्ले ऑफ ए सैंपल क्लास, मतलब अलग अलग इनको कॉल करने पे भी, कॉल नहीं करने पे भी रन हो गया था और कॉल करने पर डिस्प्ले हो गया, शो मेथड और डिस्प्ले मेथड, है ना। अब इसको हम हिडन करते हैं। अब कंस्ट्रक्टर को हम ना कैसे यूज कर सकते हैं, ऊपर जो हमने कोड बनाया था 2 नंबर को ऐड करने वाला, यहाँ पे देखते हैं, चलते हैं एक बार। एक मेथड और बनाते हैं हम, क्या बनाते हैं, यहाँ पे हम टाइप करते हैं, एक क्लास और बनाते हैं हम, ऐड नाम की। एक क्लास बनाई हमने ऐड नाम की। यहाँ पे क्या करेंगे, हम गेट मेथड लेंगे और इसमें ना 2 वैल्यू असाइन करेंगे, एक कॉमा बी। वैल्यू असाइन की हमने, इसको हमने ओपन किया, दिस डॉट ए इक्वल टू ए, ए वैल्यू असाइन कर दी हमने इसमें, है ना। दिस डॉट बी इक्वल टू, इसमें बी वैल्यू असाइन की हमने, नीचे आते हैं, दिस डॉट सम इक्वल टू, इन दोनों को हम क्या करते हैं, सम करेंगे, दिस डॉट सम इक्वल टू दिस, दिस डॉट ए प्लस दिस डॉट बी, है ना। इसको ना डिस्प्ले करते हैं, इसको हमने डिस्प्ले किया, डिस्प्ले करने के बाद एक कोष्टक ओपन किया हमने, यहाँ पे हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे डॉलर लेते हैं और कोष्टक ओपन करते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं दिस डॉट ए। अब इन दोनों को हमें सम करना होगा तो प्लस यूज करेंगे हम, डॉलर, कोष्टक ओपन किया, दिस डॉट बी इक्वल टू, डॉलर डॉलर लिया, कोष्टक ओपन किया, दिस डॉट सम, यहाँ पे ना हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं बेर नाम का, बेर ऑब्जेक्ट 1 इक्वल टू न्यू एड, इसको कॉल किया, बेर ऑब्जेक्ट 2 इक्वल टू न्यू ऐड फंक्शन, कॉल किया, नीचे आते हैं, ऑब्जेक्ट 1 डॉट गेट, इसमें ना हम क्या करेंगे, 2 वैल्यू सेंड करेंगे इसमें, 10, 20। अब इसको डिस्प्ले करेंगे, ऑब्जेक्ट 1 डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले कर दिया हमने, ऑब्जेक्ट 2 को भी डिस्प्ले करेंगे, ऑब्जेक्ट 2 डॉट डिस्प्ले, इसको भी हमने डिस्प्ले कर दिया। यहाँ पर ना गेट गेट मेथड ना कॉल ही नहीं हुआ है। जब गेट गेट ही कॉल नहीं होगा ना तो कोई भी वैल्यू, ना ही कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, है ना। यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं है, देखो डिस्प्ले कॉल हो रहा है ना, यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं है। दिस डॉट, ये देखो जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं ना, दिस डॉट ए, ये एक अनडिफाइंड है, क्योंकि ना यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पे दिस डॉट बी, यहाँ पे भी अनडिफाइंड है, यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं है। दिस डॉट सब हमने लिखा है वैसे, है ना, अनडिफाइंड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं। लेकिन ना पहले वाले प्रोग्राम में चलते हैं,
जहाँ पे हमने वैल्यू साइन की थी एक बार, इसको पहले हिडन करते हैं। यहाँ पे ना कोई वैल्यू वैल्यू जैसा कि लास्ट क्लास में ना ये वाला टॉपिक ना अधूरा रह गया था, इसको आज हम देखते हैं। इसमें ना जैसे क्लास बनाई थी हमने, फिर हमने गेट मॉडल लिया था, है ना। इसमें हमने दो वैल्यू असाइन की थी, उन दोनों वैल्यू को हम सम चेक कर रहे थे, है ना। इसका हम आउटपुट जैसा कि हम देख रहे थे, हम इसको सेव करते हैं, आउटपुट हम इसका एक बार चेक करते हैं, आउटपुट क्या आ रहा है। इसका आउटपुट आ रहा है अनडिफाइंड प्लस अनडिफाइंड इक्वल टू अनडिफाइंड। ऐसा क्यों? जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं ना, दिस डॉट ए ये है, क्योंकि ना यहाँ पे वेरिएबल नहीं है इसलिए अनडिफाइंड है। दिस डॉट बी भी अनडिफाइंड है, और दिस डॉट एम भी अनडिफाइंड है, ये क्योंकि ना यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। फिर जब अनडिफाइंड इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना कोई वेरिएबल है ही नहीं, है ना। लेकिन दूसरा वाला देखते हैं, कंस्ट्रक्टर वाला। अब इसको पहले हिडन करते हैं हम एक बार। हमने हिडन किया इसको, नीचे आते हैं। यहाँ पे ना हमने एक कंस्ट्रक्टर वाला बनाया था, इसको हम देखते हैं एक बार, हम इसको रन करके चेक करके इसका आउटपुट क्या आ रहा है हमारा। इसका आउटपुट आ रहा है अनडिफाइंड प्लस अनडिफाइंड इक्वल टू नन, नॉट ए नंबर। मतलब इतना डिफरेंस क्यों है इन दोनों में? मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको, है ना। इसमें इसमें वेरिएबल तो है, इसमें वेरिएबल तो है लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है। यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल तो हुआ है, लेकिन तीनों वेरिएबल भी बन गए, लेकिन इसमें वैल्यू अनडिफाइंड है। उसमें वेरिएबल ही नहीं था पहले वाले में, है ना। इसमें वेरिएबल है लेकिन इसमें वैल्यू अनडिफाइंड है। इसलिए ना सम की वैल्यू इसमें क्या हो रही है? नन हो रही है, नॉट ए नंबर, है ना। अगर इसमें ना जैसे एग्जांपल इसमें हम देखते हैं, हम इसमें हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे कि ए इक्वल टू 0, बी में हमने वैल्यू असाइन कर दी 0, है ना। उसको सेव करते हैं और एक बार रन करके चेक करते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। इसका आउटपुट देखो, अनडिफाइंड प्लस अनडिफाइंड इक्वल टू नन आया था ना पिछली बार, लेकिन इस बार नहीं आया। इस बार क्या आया, हमने वैल्यू असाइन कर दी इसमें, वैल्यू असाइन कर दी जिससे कि ना इसका डिफॉल्ट वैल्यू से ना, जैसे कि हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन निकल आया 0 + 0 इक्वल टू 0। ये डिफरेंस है दोनों में, है ना। इसमें वेरिएबल यही है। और आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। यही इंटरव्यू में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, अनडिफाइंड प्लस अनडिफाइंड इक्वल टू अनडिफाइंड क्यों है, नॉट ए नंबर क्यों है ना। यही लॉजिक है। पहले वाले में क्या था, पहले वाले में मतलब डिस्टॉर्ट मतलब अनडिफाइंड था, लेकिन उसमें वेरिएबल ही नहीं था, किसी में भी उसमें वेरिएबल नहीं था, इसलिए लेकिन इसलिए अनडिफाइंड था लेकिन वेरिएबल ही नहीं था। लेकिन इसमें ना वेरिएबल तो है लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, कंस्ट्रक्टर कॉल तो हुआ है, तीनों वेरिएबल भी बन रहे हैं ना, लेकिन इसमें वैल्यू अनडिफाइंड है। उसमें वेरिएबल ही नहीं था, इसमें वेरिएबल है लेकिन वैल्यू अनडिफाइंड है। इसलिए ना सम की वैल्यू इसमें नॉट ए नंबर डिफाइन हो गया। और जब हम यहाँ पे ना इन दोनों में वैल्यू असाइन कर रहे हैं कोई, जैसे कि ये कर दिया 0, है ना। अब यहाँ पे हम करते हैं 10, यहाँ पे हम एक बार चेक करते हैं 20, है ना। अब इसको सेव करते हैं, वैल्यू असाइन कर दी हमने इसमें। अब एक बार हम इसे रन करके देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। देखो 10 + 20 इक्वल टू 30, है ना। इसका आउटपुट आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने इसमें वैल्यू असाइन कर दी है ना, वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है। और जो कि ना दो डिफॉल्ट वैल्यू दे दी हमने, जिससे कि हमारे यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाता है ना। आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।